यार। वरुण जी फरमाइए। तो अनिल जी, मुझे याद है पिछले बार जब मैंने लिंक किया था तो आपने यही पूछा था कि आएगा कि, हाँ, और ये सबसे पहले ये पूछा था कैबिनेट का डिसीजन आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि हमने ये 1 तारीख के आसपास किया था। तो तब तो नहीं आया था, लेकिन अब फाइनली जो डिसीजन है वो आ चुका है और यहाँ पे जो गैस प्राइस के रिविजन है वो कर दिए गए हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीलिंग और फ्लोर प्राइस थी, किरीट पारिक कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसको वैसे ही रखा गया है। $4 फ्लोर प्राइस और $6.5 के आसपास का सीलिंग प्राइस। ये कीमतें जो है अब हर महीने बदलेगी और एक क्रूड को जो है वो कहीं ना कहीं उससे मैप होगी ये कीमतें। ये आप समझ लीजिएगा 10% के आसपास का स्लोप है जिसको मैप होगी। और इस बार जो कीमतें रखी गई है वो $6.5 के आसपास रखी गई है। अब देखिए, किरीट पारिक कमेटी ने काफी सारे रिकमेंडेशंस दिए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन तो फ्लोर प्राइस और सीलिंग प्राइस का था, जिसको अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, और ये एपीएम प्राइसेस है जो कि लेगेसी फील्ड्स यानी कि ओल्ड फील्ड से है, उसमें अगर नई फील्ड्स है तो उसमें 20% के आसपास का प्रीमियम जो है ये कंपनियां चार्ज कर पाएंगी, लेकिन उसमें भी जो सीलिंग है $6.5 के आसपास की रहेगी। किरीट पारिक कमेटी ने और एक रिकमेंडेशन दी थी कि 2 साल तक इस प्राइसेस को फिक्स रखेगा, उसके बाद करीब 50 सेंट के आसपास का सालाना इसमें जो बढ़त है वो कर सकेंगे। लेकिन सरकार ने जो अप्रूवल दिया है उसमें करीब 25 सेंट्स के आसपास का ही अप्रूवल की मंजूरी दी है। और ये भी एक अच्छी बात है, यानी कि 2 साल बाद भी अगर गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो उस तेजी से नहीं बढ़ेंगी। एटलीस्ट जो किरीट पारिक कमेटी ने कहा था वो नहीं बढ़ने वाली है उस तेजी से, उससे कम तेजी से बढ़ेंगी। तो ये भी एक पॉजिटिव जो है इन कंपनीज के लिए है। और हर महीने रिवाइज होगा तो जाहिर सी बात है इसका तो बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट देखने मिलेगा। जिन कंपनियों को, जिन सेक्टर्स को इंपैक्ट होता है उसमें पावर, फर्टिलाइजर और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, और उसमें भी सबसे ज्यादा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, क्योंकि गैस की कीमतों में $1 के आसपास का भी बदलाव होता है तो इनको $4 के आसपास का इंपैक्ट जो है अपने सीएनजी प्राइसेस पे देखने मिलता है। और सबसे ज्यादा आईजीएल और एमजीएल को इसका फायदा है। क्यों? आपको याद होगा कुछ समय पहले सरकार ने कहा था कि जितनी भी गैस है, डोमेस्टिक गैस है, उसको बेसिकली आपको 94% के आसपास का एलोकेशन जो है वो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को करने को कहा था। और इनके कुल एपीएम, इनकी जो कुल गैस है उसमें से 80% तो एपीएम गैस ही होती है। तो इसके लिए इनको इसका सबसे बड़ा फायदा होगा आईजीएल और एमजीएल को। गुजरात गैस में अगर आप देखेंगे तो इनका इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस है, कंज्यूमर्स पे ज्यादा फोकस नहीं है। और गुजरात गैस के लिए कुल उनके जो गैस रिक्वायरमेंट है उसमें से केवल 25-30% जो आसपास है वो एपीएम गैस से आती है। इसके लिए बड़ा फायदा जो है वो आईजीएल एमजीएल को होगा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था और वो कह रही थी कि अब क्योंकि ये जो एपीएम गैस की कीमतें मान ली गई है तो इन कंपनीज के एबिटा पर एससीएम जो कि मापदंड है इन कंपनियों, एससीएम हाँ, तो उसको बेसिकली मार्जिन आप गिन लो, उसमें अगर ये कंटिन्यू होता गया इसी तरह से तो 25-30% के आसपास की भी बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। फिलहाल जो $6 के आसपास है वो $8 के आसपास पहुंच सकता है। साथ ही साथ एक बड़ा कंसर्न इन कंपनीज के लिए ये था कि पेट्रोल और सीएनजी के दाम जो है वो आसपास आ चुके थे, तो उसका डिफरेंस जो था वो करीब 16-17% के आसपास ही रह गया था। अब वो डिफरेंस बढ़ के 25% हो गया है। और यहां से अगर और कम होते हैं जो जिस तरह से सीलिंग रखी गई है तो वो डिफरेंस और बढ़ जाएगा, सीएनजी आकर्षक हो जाएगा। तो इसके लिए तो इन कंपनीज को उसका एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो देखने मिलेगा। और वैसे भी लेकिन इनको कहा गया था कि आपको पास ऑन करना है, अब वो पास ऑन भी कर रहे हैं तो सीएनजी तो सस्ती हो रही है, तो जाहिर सी बात है आईजीएल एमजीएल को फायदा है। लेकिन अनिल जी इसके लिए हम सोचते थे कि गोल्डमैन ने क्या सोच के डाउनग्रेड किया मारुति को, क्योंकि सीएनजी की तो सेल्स बढ़ेगी अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, तो सीएनजी, मारुति सीएनजी की गाड़ियां काफी बेचती, सबसे ज्यादा तो वही बेचती है। हाँ, लेकिन वो एक चेक करना पड़ेगा परसेंटेज कितना है, क्योंकि उनकी ओवरऑल सेल्स में सीएनजी गाड़ियों का परसेंटेज भी देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है कि आप कह रहे एमजीएल और आईजीएल के लिए तो बहुत क्लियर कट पॉजिटिव है। बाकी जो दूसरी इंडस्ट्रीज है, पावर, फिर आपकी फर्टिलाइजर, टाइल्स वगैरह, उनके लिए कैसे देख रहे हैं? इनके लिए अनिल जी एपीएम का जो एलोकेशन है ना वो उतना नहीं है जितना इनके लिए है, क्योंकि हाल ही में सरकार ने ये कहा था कि जो कंज्यूमर्स है उनको आप ज्यादा सस्ता गैस दो, हाँ, सबसे ज्यादा सस्ता गैस उनको दो, तो उनको उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी में 50% है, किसी में 60% के आसपास का एपीएम है, बाकी जो है वो इम्पोर्टेड गैस है। इसके लिए ज्यादा फायदा इनको, फायदा तो उनको भी है, हाँ, लेकिन ज्यादा फायदा है जैसे चंबल, हाँ, इनको भी 60% इनका गैस वो है, तो कितना फर्क पड़ जाएगा इनको? जी उसके कैलकुलेशंस तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि किसका कितना है वो पता नहीं, क्योंकि ऐसे तो सिरेमिक कंपनीज भी है, सबसे ज्यादा गैस का इस्तेमाल वो करती है। इन जनरल इन सबके लिए है पॉजिटिव, सबके लिए पॉजिटिव है, उसमें तो कोई डाउट ही, पूरी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव है एक्चुअली इसको देखा जाए। महंगाई घटाएगा, ये महंगाई घटाएगा, इन्फ्लेशन को भी नीचे लाने में इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ फ्यूल अगर कम होती है तो फायदा होगा। गैस का इस्तेमाल ज्यादा होगा तो नेचुरली
आपके लिए कच्चे तेल की जो इंपोर्ट करने की जरूरत है वो भी धीमे धीमे कम होगी। और जी थोड़े टाइम पहले आपको याद होगा, मेरे ख्याल से 1 आध साल ही हुआ है जब गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन भी दिया था सारी इंडस्ट्रीज को, कहा था कि आप बाकी फ्यूल से शिफ्ट होके गैस पे आ जाइए। तो जाहिर सी बात है इसका बड़ा इंपैक्ट एक्चुअली होता है इंडस्ट्रीज पे। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है ना, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हुआ, इससे क्या फर्क पड़ना। ये पूरा गेम चेंजर है। मैं इसलिए आज बोल रहा हूँ बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो गेम चेंजर है, जिन पर फोकस करना चाहिए। तो आप देखिए, एक गेम चेंजर टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, एक गेम चेंजर गैस के दाम घटने की, और ये जो प्राइसिंग फॉर्मूला तय हुआ है, इससे बड़ा इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री पर आने वाला है। इस पर रखिएगा।